तो मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लेकिन सवाल वही है कि क्या 2024 से पहले बनेगी बात? क्या भाजपा के विरुद्ध कोई सेकंड फ्रंट मजबूती से तैयार कर पाएंगे नीतीश कुमार? फिलहाल उनकी दिल्ली दौड़ शुरू हो चुकी है और उस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। भाजपा प्रवक्ता शरद त्रिवेदी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे बीच में हैं, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता साजन के सिंह जी हैं और जेडीयू के नेता लव कुमार भी हमारे साथ हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है और इससे पहले हम विस्तार से चर्चा की शुरुआत करें, सबसे पहले आप लोगों का 30 सेकंड में हम ओपनिंग रिमार्क्स लेंगे और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शरद त्रिवेदी जी। 30 सेकंड में ये बताइए कि नीतीश बाबू ने जो कवायद शुरू की है, मतलब ये जो दिल्ली दौड़ उनकी शुरू हुई है, विपक्ष के तमाम नेताओं से वो मिल रहे हैं, वो राहुल गांधी से मिले, कुमारस्वामी से मिले, वो अखिलेश यादव से भी मिले। अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के विरोध यदि कोई सेकंड फ्रंट बनकर तैयार होता है तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं 2024 के लिहाज से। आस्था जी, हमसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी कि सब लोग मिलके प्रधानमंत्री बने और जहाँ तक मुझे मालूम है कि 22 प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं और अगर ये सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री बनाए तो 5 साल के कार्यकाल में कम से कम एक प्रधानमंत्री को 2 महीने का समय ज़रूर मिलेगा। और अब की बार जो मीटिंग हुई है दिल्ली में, उसमें एक है जो मुख्यमंत्री पिछले 6 साल से उनको मुख्यमंत्री का पद नसीब नहीं हुआ है और दूसरे हैं जो जब भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो बैसाखियों के बल पे बनते हैं। तो कौन किसको रास्ता दिखा रहा है, कौन किसको खड़ा कर रहा है और कौन किसका बेड़ा गर्क होगा, फिलहाल 30 सेकंड पूरे, आगे हम विस्तार से आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा। अनुराग भदौरिया जी, भाजपा ये कहकर चुटकी ले रही है कि बहुत अच्छी बात है साथ आप लोग आइए, अभी तक तो 22 उम्मीदवार है प्रधानमंत्री के पद के लिए विपक्षी पार्टियों के पास, तो आखिर ये फ्रंट का भविष्य क्या होगा? अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात मान ली कि हमारी सरकार नहीं आ रही है, उन्होंने समय भी बांट दिया दूसरी विपक्षों के लिए। दूसरी बात यह है कि ये सत्य और झूठ की लड़ाई है, यहाँ पे सत्य एक साथ खड़े हैं और जो झूठे हैं वो सरकार में है। जो झूठ और सच की जब लड़ाई होगी, राष्ट्र को बचाने की लड़ाई है, तो जनता लड़ेगी इस बार, जनता को राष्ट्र बचाना। जब हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब हमारे राष्ट्र के ऊपर कोई बात आती है तो सभी दल एक साथ मिलकर खड़े होते हैं, क्योंकि राष्ट्र को जिस तरह से राष्ट्र की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, जिस तरह से राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, चोट पहुंचाई जा रही है, उसको बचाने के लिए हिंदुस्तान के सारी जनता। 30 सेकंड पूरे, आगे आपके पास लौटेंगे, लेकिन अभी रुक करते हैं सुरेंद्र राजपूत जी का, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे बीच में है। 30 सेकंड में सुरेंद्र राजपूत जी, नीतीश बाबू ने जो कवायद शुरू की है, दिल्ली आकर वो तमाम विपक्षी पार्टियों के लीडर से मिल रहे हैं और भाजपा का ये कहना है कि दरअसल कोई भविष्य नहीं है किसी ऐसे फ्रंट का जहां प्रधानमंत्री पद के लिए 22 उम्मीदवार हों। जब कोई भविष्य ऐसे फ्रंट का है नहीं तो भाजपा को इतनी परेशान क्यों है? जाए होली मनाए, दिवाली मनाए, सारी चीजें करे। देखिए, आने वाले समय में लड़ाई महंगाई के खिलाफ होनी है, मोदी जी की महंगी नीतियों के खिलाफ। लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ होनी है, मोदी जी ने जो बेरोजगार बढ़ाए। लड़ाई चीन की सीमाओं पर जो असुरक्षा है उसके खिलाफ होनी है। लड़ाई जो है आज की डेट में जो मुद्रा जो है हमारा डॉलर 80 रुपए से आगे चला गया है, उसके खिलाफ होनी है। लड़ाई नरेंद्र मोदी जी को भारी पड़ेगी। हमारे पास तो 22 उम्मीदवार हैं, उनके पास तो एक है। क्या हिम्मत है कि भाजपा में मोदी के लौटेंगे आपके पास। फिलहाल 30 सेकंड पूरे, साजन के सिंह 30 सेकंड में बताइए, अखिलेश ने तो हामी भर दी है, आज मीडिया के सामने आकर कह दिया है कि हाँ वो साथ है नीतीश कुमार के, लेकिन अब कयास यही है कि क्या मायावती भी साथ आएंगी? 30 सेकंड। बहन जी ने ऐसा कोई संदेश नहीं दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आस्था जी, बुनियादी मुद्दों से परे हट करके अगर कोई नेता दूर की कौड़ी की सोच रहा है, स्वप्न देख रहा है, तो हम कह नहीं सकते अखिलेश जी क्या क्यास लगा रहे हैं, क्या हामी भर रहे हैं, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किसको वो प्रधानमंत्री का पद दे रहे हैं, ये हमें नहीं पता है। लेकिन एक बात तो सच है कि जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट उठानी चाहिए अखिलेश जी, वो तो उठा नहीं रहे हैं, लेकिन हम ही किसी और चीज के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब साजन सिंह जी 30 सेकंड पूरे, 30 सेकंड पूरे, आपके पास लौटेंगे, विस्तार से बात सुनेंगे, लेकिन लव कुमार भी हमारे बीच में है, जेडीयू के नेता। लव कुमार जी, आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार एक ऐसे मोर्चे का नेतृत्व करना चाह रहे हैं जहां पर तमाम विपक्षी पार्टियों को वो एक बैनर तले लेकर आए, लेकिन जिस जगह का वो नेतृत्व करना चाह रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टियों में भी उसकी दावेदारी मजबूत है, एक साथ 22 चेहरे, कैसे बनेगा सेकंड फ्रंट? 30 सेकंड। देखिए, बहुत आसानी से बन जाएगा एक फ्रंट, और जैसे ही विपक्षी दल के लोग एक साथ बैठेंगे, नेता एक हमारा चुन लिया जाएगा। अभी सवाल सिर्फ नेता चुनने का नहीं है, अभी सवाल है इस अहंकारी सत्ता को दिल्ली की गद्दी से दूर करने का। ये जो दूध छीन लिया है, बच्चों का निवाला छीन लिया मुंह से, किसानों का आय दुगनी करने के प्रयास में उनको आधी आय पर फिर
बैठा दिया है। हम पुराने दिन वापस जा रहे हैं, इनसे अच्छे दिन की बातें कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, बिहार में जब से ये लोटस का ऑपरेशन हुआ है ना, ऑपरेशन लोटस बहुत चल रहा था, लेकिन एक इंजीनियर ने लोटस का ही ऑपरेशन कर दिया। ठीक है लव कुमार जी, 30 सेकंड पूरे। और आपका ये कहना है कि ऑपरेशन लोटस को आपने बिहार के अंदर फेल कर दिया। एक इंजीनियर ने ऐसी इंजीनियरिंग की कि ऑपरेशन लोटस फेल हो गया शरद त्रिवेदी जी बिहार के अंदर, और अब बिहार में बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि जो बिहार में हुआ वही अब देश स्तर पर होगा, और इसीलिए नीतीश कुमार ने ये दिल्ली यात्रा आरंभ की है। शरद त्रिवेदी। आस्था जी, मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि ये सारे जितना विपक्ष है, कक्ष है, विपक्ष है, समकक्ष है, कितने कक्ष इसमें विपक्ष हैं, कितने कमरे हैं, कितने वो एक जैसे रशन डॉल कहते हैं कि वो एक गुड़िया खोलिए तो उसमें दूसरी निकलती, दूसरी खोलिए उसमें तीसरी निकलती है। तो हम तो चाह रहे हैं कि ये सब लोग इकट्ठा हों और सब लोग प्रधानमंत्री बने। ये कौन सा मजाक बना रहे हैं जनता का? जनता देख रही, जनता जनार्दन है। जनता ने 6 बार तो उत्तर प्रदेश में, पिछले 8 साल में 4 बार तो उत्तर प्रदेश में दिखा दिया है। यही जनता है जो इनको बिहार में अकेले बूते पे सत्ता नहीं बना दे रही है। यही जनता है जिसने महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन किया है। तो ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री बना रहे हैं? ये प्रधानमंत्री पद कोई ठीक है, कुल मिलाकर भाजपा इसको एक बड़ी चुनौती के रूप में नहीं देख रही है। आपका यह कहना है कि भाजपा के लिए ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है और कोई सेकंड फ्रंट बन ही नहीं सकता। अनुराग भदौरिया जी, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी एक थर्ड फ्रंट बना था, और हमने वो बड़ी तस्वीर भी मंच से देखी थी जो कि कर्नाटक से आई थी, और वहां पर सभी विपक्षी दल एक साथ थे, हाथों में हाथ डालकर सब लोगों ने हाथ ऊपर खड़े किए थे और कहा था भाजपा के खिलाफ मजबूत मोर्चा है। उसका नतीजा भी हमने देख लिया, नहीं टिक पाया। अब एक बार फिर से आपको लगता है वही प्रयोग सफल होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को आपने सुना, उन्हें फोबिया हो गया प्रधानमंत्री के नाम का। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा फिर? अनुराग जी, अरे प्रभु, आप प्रभु सुन लीजिए, सुन लीजिए, जनता की बात कर लेते। काहे इतना प्रधानमंत्री पद के लिए आप जनता की भूल जाते हो? आप जनता की तो थोड़ी सोच लेते कि जनता की 2 मिनट बात कर लेते कि हमने क्या क्या, आप काम गिना देते कि ये जो एक साथ आ रहे हैं ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे, हमने तो महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, ये दुनिया का काम गिनाइए आप, क्योंकि आपके पास कोई काम नहीं है। इसलिए आपको डर लगता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी हमसे चली ना जाए, सत्ता हमसे चली ना जाए। जैसी सत्ता हमसे जाए, क्योंकि जनता ने तय किया है कि इस बार सत्ता आपसे छीन लेगी जनता, क्योंकि जनता के लिए आपने कोई काम नहीं किया। जिस तरह से आपने रोजी रोटी पे लात, लोगों के पेट पे लात मारी है, जिस तरह से नहीं, तो चुनावी भाषण ज्यादा लग रहा है अनुराग जी, चुनावी भाषण ज्यादा लग रहा है। आप मुझे ये बताइए कि विपक्षी पार्टियों के अंदर कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, कई ऐसे प्रबल दावेदार हैं, तो आखिर जनता भी ये सोचेगी ना कि आप लोग किसी नतीजे पर पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, स्थिर सरकार दे भी पाएंगे कि नहीं। आपको सियासी भाषण इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी तो रोजी रोटी चल रही है। आप तो 8 बजे आप मूल सवाल का जवाब ही नहीं देंगे, आप मूल सवाल का जवाब ही नहीं देंगे। ठीक है, मूल सवाल 10 सेकंड खत्म कीजिए, फिर सुरेंद्र राजपूत। ठीक है, इसलिए आपको लग रहा है ये क्योंकि आपकी रोजी रोटी चल रही है। आस्था जी, कई आपकी ऐसी साथी होंगी जिनको नौकरी नहीं मिल रही होगी, उनसे फोन करके पूछे तो बताएंगे कि वो किसकी सरकार चाहते हैं। क्योंकि आपकी रोजी रोटी चल रही है, आपको रिजेक्टिंग सैलरी दे रहा है, तो आपको लग रहा है सबको नौकरियां अपनी काबिलियत पे मिलती हैं। सरकारें हाथ पकड़ के नौकरियां नहीं लगवाती हैं, अपनी काबिलियत पे नौकरियां मिलती है। अनुराग जी, ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी, मूल सवाल यहाँ पर यह आ रहा है कि यही प्रयोग आप लोगों ने 2019 में किया था, उसका नतीजा देख लिया, और अब 5 वर्षों के अंदर जितने राज्यों में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है, उसके बाद एक मजबूत पार्टी बन गई है भाजपा। तो एक बार ऐसा प्रयोग आप लोग करके देख चुके हैं, तो अब आगे आपको लग रहा है कि ऐसा कोई सेकंड फ्रंट आप मजबूती से टक्कर दे पाएगा? कम से कम भाजपा तो उसको चुनौती नहीं मान रही फिलहाल। आस्था जी, आदमी को इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए, सबक मिलता है। यही बातें जिस वक्त इमरजेंसी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को जनता पार्टी में विलय कर लिया था और संघ ने भी विलय कर लिया था, तब नहीं बात हुई। 89 में नहीं बात हुई, उसके बाद नहीं बात हुई जब ये संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी, और जब 23 दलों की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई थी तब नहीं बात हुई। भारतीय जनता पार्टी को अहंकार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अब जनता से कट गई है। भारतीय जनता पार्टी को देश की महंगाई नहीं दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी नहीं दिख रही है, चीन का सीमा पर अतिक्रमण नहीं दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। $1 के सामने 82 रुपए। लेकिन सुरेंद्र जी, ये सभी मुद्दे तो आप लोग चुनाव में उठा चुके हैं और नतीजा भी देख चुके हैं। तो मेरा सवाल यही है कि इतनी मजबूती से क्या खड़ा करिएगा 2024 से पहले भाजपा के सामने? जनता खड़ी होगी,
मैं और आप खड़े होंगे आस्था जी, आप भी खड़ी होंगी। यकीन मानिए, अगर महंगाई से आपको दर्द है आपके दिल में तो आप भी खड़ी होंगी, और मेरे दिल में तो दर्द है ही है, तो मैं तो खड़ा ही होऊंगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र से एक बड़ी साधारण सी बात पूछना चाहता हूं आस्था जी आपके जरिए। ये लोग इतने अभिमानी, अहंकारी और बेशरम हो गए हैं कि आज की डेट में आपके चैनल पर रशियन डॉल की बात कर रहे हैं। आज इनको जनता की डीजल पेट्रोल की महंगाई नहीं दिखाई दे रही, कोई रशियन डॉल दिखाई दे रही है इनको। यह है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। रशियन डॉल पे आजकल भारतीय जनता पार्टी के मित्र चर्चा करते हैं। अरे भाई, हमारे प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे, आप में हिम्मत हो, हैसियत हो, हौसला हो, और रशियन डॉल से अगर आप आगे जा सकते हो तो बताइए। 10 साल हो गए। सुरेंद्र राजपूत जी, एक बात का जवाब दीजिए। आपने जनता से जुड़े बहुत मुद्दों का जिक्र किया, तो बताइए आपको महंगाई दिख रही है या पीएम की कुर्सी? महंगाई दिख रही है या पीएम की कुर्सी? देखिए, बात बहुत आस्था जी स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर आज की डेट में महंगाई कम होगी, जनता महंगाई नहीं मानेगी, जनता पेट्रोल की वृद्धि नहीं मानेगी, तो जनता जो सरकार चल रही है उसको चुनेगी। बेरोजगारी अगर जनता के उसमें दिल में समस्या नहीं है, बेरोजगारी अगर नहीं है, अग्निवीर वाला इनकी योजना का समर्थन है, अगर आपको लगता है कि देश में बेरोजगारी कतई नहीं है, चैनल बंद नहीं हो रहे हैं, आप जैसे मित्रों की नौकरियां नहीं जा रही हैं, तनख्वाहें नहीं घट रही हैं, तनख्वाहें बढ़ रही हैं, 4 गुना बढ़ रही हैं आपके कैमरा मैन की, आपकी, तो निश्चित तौर पर आप उनको चुनेंगे, नहीं तो आप विकल्प लेंगे। आज की डेट में बताइए बेरोजगारी है या नहीं है, बताइए महंगाई है या नहीं है, बताइए 70 रुपए का तेल सरसों का 200 रुपए में है या नहीं है।